बच्चों आज हम पढ़ेंगे नंबर्स। ये क्लास 1 का लेसन 1 का फर्स्ट टॉपिक है। मैंने नंबर्स को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट इसमें मैं आपको काउंटिंग बताऊंगी, फॉरवर्ड बैकवर्ड काउंटिंग, फिर देन मैं कंसेप्ट ऑफ जीरो बताऊंगी, नंबर का नाम्स बताऊंगी, हाउ डू वी राइट, ONE1 TW2, टेबल टेबल कितना इंपॉर्टेंट है हमें याद करना वो बताऊंगी, देन बिफोर आफ्टर बिटवीन, smaller greater and equal to, number names increasing and decreasing order, ones and tens. So ये पूरा ये 10 जो टॉपिक्स हैं इसमें पूरा नंबर्स हो जाएगा। So कोई भी चीज बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, स्पेशली मैथ्स। हम उसको पढ़ते कैसे हैं और कितने ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ते हैं वो हमें आना चाहिए। तो इस टॉपिक को मैं 1 by 1 करके मैं एक्सप्लेन करती हूँ। सो सपोज हमें फॉरवर्ड काउंटिंग्स पढ़ने हैं, तो मैं फर्स्ट टॉपिक बताती हूँ। सो फॉरवर्ड काउंटिंग में तो आप अपने बच्चे को 1 to 100 काउंट बता सकते हो। सो 1 2 3 ऐसे करके आप उनको 100 तक काउंटिंग बता सकते हो, लेकिन उनकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। वो एक बार याद करेंगे, वो बहुत छोटे हैं, ये बहुत ही सिंपल है हमारे लिए कि 1 to 100 तो बहुत ही इजी है, बट उन छोटे बच्चों के लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो सकता है। तो एक तो कि क्लास 1 के पहले जो प्री नर्सरी और केजी के क्लासेस है उसमें तो बच्चे 1 to 20 तक मिनिमम सीख लेते हैं। तो हम 20 से 100 तक उनको बोलना भी सिखाना है और लिखना भी सिखाना है। तो लिखने की चीजें तो उनको बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि एक बार 20 तक वो सीख लिए तो फिर 2 1 21 2 2 22 करके आप उनको सिखा देंगे। वैसे ही 31 वैसे ही 41 करके आप उनको सिखा देंगे। काउंटिंग भी वो धीरे धीरे ऐसे सीख लेंगे। तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उनको नंबर की प्रैक्टिस करा सकते हैं। कैसे? मिसिंग नंबर डाल करके। ये उनको बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। आप क्या कर सकते हो, राइट 21 दे दिया, 22 दे दिया, 23 दे दिया और फिर यहाँ पे आपने ब्लैंक छोड़ दिया। यहाँ पे क्या होगा, फिर आपने 25 दे दिया, तो मे बी वो कभी गलत भरेंगे कभी सही भरेंगे, बट उनको ये करना बहुत अच्छा लगता है तो वो वहाँ पे 24 भरेंगे। ऐसे ही करके आप सपोज 80 है, 81 है, 82 है, फिर क्या होगा, फिर 84 है, फिर सपोज कि आपने ब्लैंक लाइन छोड़ दिया और फिर 86 है। तो ये जब सीखेंगे एक दो बार गलती करेंगे, फिर वो 80 से काउंट करेंगे तो 80 81 82 83 84 85 ऐसे करके वो प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि ट्रेडिशनल वे से आप जब बताओगे 1 to 100 लिखना और वो करना, तो वो लिख तो लेंगे देख देख करके, बट माइंड पे भी उनका वो मिसिंग नंबर फील ना कर पाए या फिर वो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो पाए। तो इसके लिए आप उनको ये मिसिंग नंबर प्रैक्टिस जरूर करें। इस प्रैक्टिस से उनका पूरा नंबर्स का कंसेप्ट जो फॉरवर्ड फ्लो है नंबर्स का वो उनको इजी लगेगा और उनको बहुत अच्छे से समझ आएगा। अब इसी का हम बैकवर्ड काउंटिंग देखते हैं। तो बैकवर्ड काउंटिंग हमें क्यों बताना जरूरी है? बैकवर्ड काउंटिंग एक तो उनका कंसेप्ट क्लियर होगा कि अभी जो हम नंबर बता रहे थे 1 2 3 वो हर में एक एक प्लस हो जा रहा था। अभी जो हम नंबर बताएंगे वो उसमें जो है एक एक करके डिक्रीज होगा, लाइक 100 99 98 97। सो उनको थोड़ा सा नंबर का और भी वाइड रेंज समझ में आएगा, दैट कि नंबर जो आगे बढ़ रहा था वो नंबर पीछे घट भी सकता है। नंबर पे हम और भी बहुत सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं जो हम धीरे धीरे उनको बताएंगे। तो ऐसे करके आप उनको बैकवर्ड काउंटिंग बता सकते हैं। सेम थिंग बैकवर्ड काउंटिंग की प्रैक्टिस के लिए भी आपको जो है मिसिंग नंबर प्रैक्टिस कराना पड़ेगा। सो
देना कि ये जो है वो बैकवर्ड काउंटिंग का मिसिंग नंबर है। सपोज यहाँ पे 98 है और यहाँ पे आपने ब्लैंक छोड़ दिया और यहाँ पे फिर आपने 97 लिखा, 96 लिखा और यहाँ पे आपने ब्लैंक छोड़ दिया और फिर आपने यहाँ पे 94 लिखा, तो फिर वो सोचेंगे 98, सॉरी this will be 96 and this will be 95 and you can write it like this. So 98, then वो लिख सकते हैं 97, 96, 95, then 94, 93। तो ऐसे करके हमें उन्हें बैकवर्ड नंबर की प्रैक्टिस करनी है। तो नंबर की प्रैक्टिस का बेस्ट तरीका है कि हम उन्हें एक बार हर दिन काउंटिंग करवाएं 1 से लेकर 100 तक फॉरवर्ड में और फिर बैकवर्ड में 100, 99, 98, 97, 96 और फिर उनको हम लोग उसको पेपर्स पे कॉपी पे उनको प्रैक्टिस करने के लिए। इस तरह से उनका फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड काउंटिंग पूरा हो जाएगा। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा जीरो का। अब जीरो के कंसेप्ट के बारे में हम उन्हें ये नहीं बता सकते कि जीरो का मतलब कुछ नहीं होता है। जनरली जब हम जीरो बोलते हैं तो यदि हम जीरो किसी में ऐड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जीरो हम किसी में सब्ट्रैक्ट करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट यदि मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें और कहीं ये किसी नंबर के बाद में आ गया तो बहुत ही इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। तो बच्चों को जीरो का कंसेप्ट सिर्फ अभी इतना बताएं कि हमारे जो नंबर सिस्टम है 1, 2, 100 और 100 के बाद भी जो नंबर्स हैं उसमें एक नंबर और इंक्लूड है, उसको हम लोग जीरो बोलते हैं। अभी के लिए हम उनको इतना ही बताएं। और जीरो का मतलब क्या होता है अभी हम उनको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। अभी उनको बस एक चीज आप सिखा सकते हो, लाइक उसको 10 रुपीज का नोट दिखा दो, 100 रुपीज का नोट दिखा दो, 200 रुपीज का नोट दिखाओ और उन्हें बताओ कि 10 रुपीज के नोट में एक जीरो था, 100 रुपीज के नोट में क्या डिफरेंस है, बस एक जीरो बढ़ गया, 200 हो गया। 200 रुपीज में ये 20 था, एक जीरो बढ़ गया तो वो 200 रुपीज हो गया। तो इससे उनको एक इम्पोर्टेंट समझ में आएगा कि अच्छा जीरो जो है इम्पोर्टेंट है, मीन्स 10 से 100 होता है, 20 से 200 भी हो सकता है एक जीरो इंक्लूड करने पे। तो ये बस इतना बता करके उनको अभी रखिए, वो अगले क्लास में जाएंगे जब उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी तो हम उनको जीरो का कंसेप्ट और भी डेप्थ में बताएंगे। देन हमारा फोर्थ टॉपिक है नंबर नेम्स। नंबर नेम्स जिसमें हम बच्चों को हर एक नंबर को वर्ड में लिखना बताते हैं। 1 for ONE, 2 for TWO, 3 for 3, THR। सो इसको आप कैसे बता सकते हैं? एक तो 1 to 10 तक उनको आप लिख करके दे दीजिए और 10 तक तो वो याद कर लेंगे इजीली। देन उसके बाद 11 to 20 सिखाइए। 11, 12, 13 और ऐसे करके उनको 20 तक सिखाइए। इसमें वक्त लगेगा क्योंकि बच्चे हैं, उन्होंने अभी अभी इस पहले लिखना और याद करना शुरू ही किया है, तो ये प्रैक्टिस से ही उनका शुरू होगा। तो 1 to 10 याद करने के बाद और 11 to 20 उनको बताएंगे। 20 के बाद उनको फिर आसान हो जाएगा। 20 के बाद आप उनको बता सकते हैं कि 21 कैसे लिखते हैं, 21, 22 कैसे लिखते हैं, 22। वैसे ही 30 का, 40 का, 50 का, ऐसे पूरी सीरीज वो 100 तक वो इजीली समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। प्लस इनको और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप उनको
मैचिंग दे सकते हैं, बिकॉज मैचिंग करना वो बच्चे ज्यादा पसंद करते हैं शुरू में। लाइक आपने 11 यहाँ लिख दिया, 15 यहाँ लिख दिया, 20 यहाँ लिख दिया, और यहाँ पे आपने 20 का स्पेलिंग लिख दिया, यहाँ पे आपने 11 की स्पेलिंग लिख दी, यहाँ पे आपने 15 की स्पेलिंग लिख दी। तो वो क्या करेंगे, 11 मैच करेंगे, 20 मैच करेंगे, 15 मैच करेंगे। ऐसे करते करते बहुत सारी चीजें उनको देख करके ही याद हो जाएगा। हर कुछ हम रट करके नहीं याद कर सकते। कुछ कुछ चीजें जब बच्चे बार बार देखते हैं, उस चीज को बार बार करते हैं, तो वो उनको खुद ही याद होने लगता है। तो ये प्रोसेस भी बच्चों को नंबर नेम्स में बहुत हेल्प करता है। तो आप नंबर नेम्स बच्चों को इस तरह बता सकते हैं। देखिए टेबल का कॉन्सेप्ट, टेबल कितना इंपॉर्टेंट है हमारे मैथ्स में। टेबल सिर्फ टेबल याद कर लेना ही नहीं होता है। टेबल हर बच्चे को आप 25 तक जरूर याद करवाओ। पहले 1 to 5 याद करवाओ, फिर 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, देन 20 to 20। इसमें बहुत सारे टेबल बहुत इजी भी है, लाइक 10 का, 5 का, 20 का, 15 का, ये सब टेबल्स बहुत ही इजी है। बट उनको 1 to 25 टेबल जरूर याद कराएं। उनसे क्या होगा, टेबल का यूज सिर्फ यहाँ पे याद करने तक नहीं रह जाता है। टेबल के यूज बहुत सारी चीजों में आता है। जब वो मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे तो वहां पे उनको टेबल की जरूरत पड़ेगी। जब वो डिवीजन करना शुरू करेंगे तो वहां पे उनको टेबल की जरूरत पड़ेगी। जब वो फैक्टर करना शुरू करेंगे वहां पे भी उनको टेबल की जरूरत पड़ेगी। मल्टीप्लिकेशन मल्टीपल में जहाँ पे एलसीएम हम निकालते हैं वहां पे उनको टेबल की जरूरत पड़ेगी। और हम हायर क्लासेस में जाएंगे जहाँ पे अलजेब्रा आता है और जहाँ पे हम फैक्टराइजेशन पढ़ते हैं क्लास 5th और क्लास 6th में, तो वहां पे भी टेबल की जरूरत पड़ती है। तो टेबल सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होता है, टेबल बहुत दूर तक जाता है, हमारे होल लाइफ तक ये चलता रहता है। तो बच्चों को 25 तक टेबल आप जरूर याद करवाएं। उसके बाद है बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन। ये हमारा 6th टॉपिक है। बिफोर, आफ्टर, बिटवीन। सी, हमने उनको नंबर्स बता दिया 1 to 100, वो याद भी कर लिए। 100 to 1 बैकवर्ड काउंटिंग भी बता दिया, वो याद भी कर लिए। लेकिन उन चीजों का जो इम्पोर्टेंस है वो कब सीखेंगे, वो तब सीखेंगे और उनका पूरा जो चीजें क्लियर तब होगा जब वो हर नंबर के बारे में वो बता पाए कि इसके बिफोर क्या होगा और इसके आफ्टर क्या होगा और इसके बिफोर क्या होगा। तब उनकी अंडरस्टैंडिंग में और भी मैच्योरिटी आएगी। अब हमने उनको 51 दिया तो वो इसके बाद आफ्टर का लिखेंगे और उसके बिफोर का लिखेंगे। तो ये प्रैक्टिस आप अपने बच्चों को जरूर करवाएं, बिकॉज 1 to 100 पे डिफ्ट पाने के लिए ये करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे 85, 86, 87। अब बिटवीन का कंसेप्ट देखते हैं। सपोज यहाँ पे 49 है और यहाँ पे 51, तो फिर वो काउंट करेंगे। 49 के बाद क्या होता है, 50 होता है। ये बच्चे एक बार में नहीं सीखेंगे। पहले तो आप इनको कंसेप्ट बताइए कि बिफोर, आफ्टर और बिटवीन का कंसेप्ट क्या है, और उसके बाद उनको प्रैक्टिस कराइए। प्रैक्टिस उनको बहुत ही हेल्प करेगा। सपोज 76, then 77, 78, ये बिटवीन का कंसेप्ट है। ये आफ्टर और बिफोर एंड आफ्टर का कंसेप्ट है। ये बिफोर पहले और ये आफ्टर। तो ये बिफोर और ये आफ्टर। सो इस तरह बच्चों को बिफोर, आफ्टर और बिटवीन का कंसेप्ट हम बताएंगे। इन सब का मोटो यही है कि बच्चे
1 to 100 पूरी तरह सीख जाए। 1 to 100 सीखने का मतलब है कि मैं उनसे पूछूं कि 60 के बाद क्या आता है, 51 के बाद क्या आता है, 86 के बाद क्या आता है, या पहले क्या आता है, वो नंबर उनको अच्छे से याद हो जाए। देन हमारा 7th टॉपिक है स्मॉलर, ग्रेटर एंड इक्वल टू। स्मॉलर, ग्रेटर एंड इक्वल टू। अब ये हम बच्चों को कैसे बताएंगे? तो स्मॉलर, पहले तो 1 से 10 के बीच में ही आप बताएंगे आप उनको कि कौन स्मॉलर है कौन बिगर है। लाइक 5, 6। तो 5 और 6 के बीच में बिगर कौन है? 6। 9 और 7, 9 और 7 के बीच में बिगर कौन है? 9। यदि वो 1 to 10 सीख जाते हैं बिगर और स्मॉलर का कंसेप्ट, देन हम उनको क्या करेंगे, 2 डिजिट वाले नंबर में ले जाएंगे, लाइक 48 एंड 14। तो इसमें कौन बिगर है और कौन स्मॉलर? तो उसको कंपेयर करने का तरीका क्या हम बताएंगे उनको? सबसे पहले हम किसको कंपेयर करेंगे? फर्स्ट नंबर को। तो ये दोनों बराबर है तो ठीक है, तो हम कहाँ पे जाएंगे? दूसरे वाले नंबर पे जाएंगे, 8 और 9। अब 8 और 9 में कौन बड़ा है? 9। तो क्या बड़ा होगा? 49। देन सपोज 55 एंड 64, इन दोनों में कौन बड़ा है? तो उनको कैसे बताएंगे? फर्स्ट किसको कंपेयर करना है? पहले वाले नंबर को। 5 और 6 कंपेयर करो, तो 5 और 6 में कौन बड़ा है? 6। तो जहां पे हमें बड़ा मिल जाए वही नंबर क्या होगा? बड़ा होगा। तो इस तरह से हम बच्चों को छोटे और बड़े का बता सकते हैं। और हम क्या उनको बता सकते हैं? कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइक आपके घर में हमेशा फल फूल रहते हैं, तो उसको काउंट करके भी आप बता सकते हैं। लाइक यहाँ पे आपके पास 4 ऑरेंज है और यहाँ पे आपके पास 6 ऑरेंज है, तो बड़ा कौन होगा? 6 ऑरेंज। ये 4 है, ये 6 है। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट से भी आप बता सकते हैं बच्चों को, ये उनको बहुत हेल्प करेगा अंडरस्टैंडिंग में। तो ये हो गया स्मॉलर और ग्रेटर का कांसेप्ट। अब इक्वल टू क्या होता है? बराबर, मतलब सेम सेम। ये बच्चे ना बहुत जल्दी समझ सकते हैं। लाइक 43 है और 43 है, तो ये क्या है बेटा? ये है इक्वल टू, क्योंकि दोनों सेम सेम है। ये है 85, ये है 85, तो क्या है ये? इक्वल टू। तो एक बार ये चीज आप उनको बता देंगे तो एक बार में वो समझ जाएंगे। ये बहुत ही उनके लिए आसान है, वो सेम सेम देखते हैं, विजुअलाइज करते हैं और फिर बताते हैं कि इक्वल टू है या नहीं। एक टॉपिक है हमारा नंबर नेम्स। तो नंबर नेम्स को हम कैसे बताएंगे? लाइक 1 है तो ON 1, 2 है TWO। तो इस तरह से आप उनको 10 तक याद कराइए, 10 और फिर 11 to 20। ये मैं पहले भी कवर कर चुकी हूँ। 11 to 20 बताइए। और फिर 20 के बाद फिर 21, 22 फिर रिपीटेड हो जाता है 1, 1, 1, 31, 32 इस तरह से। और फिर इनकी प्रैक्टिस के लिए जैसा मैंने पहले बताया कि आप इसको मैचिंग करके बताइए। लाइक कि आपने यहाँ पे लिख दिया 16 और यहाँ पे लिख दिया आपने 32, 32, यहाँ पे लिख दिया 16। तो बच्चे मैच करेंगे 32, 16,
मजा आने लगेगा और वो नंबर नेम्स भी सीख सकेंगे। तो इस तरह से हम उनको 1 to 100 तक नंबर नेम्स स्लोली सिखाना है। एक दिन में नहीं सीखेंगे वो, 1 to 10, 10 to 20, 20 to 30, देन वो स्पीड अप कर लेंगे। फिर आप उनको एक बार बता दोगे तो फिर वो स्पीड अप कर लेंगे। देन है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर, जिसको हम असेंडिंग और डिसेंडिंग भी बोलते हैं और बढ़ते या घटते हुए क्रम भी बोलते हैं। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, कैसे बताओ? ये छोटा था, फिर ये थोड़ा बड़ा है, फिर ये थोड़ा बड़ा है, फिर ये थोड़ा बड़ा है, तो ये क्या हो गया? इंक्रीजिंग ऑर्डर। आप बच्चे को क्या एग्जांपल दे सकते हैं? खुद वो किड जो बहुत छोटा था, जब क्लास 1 में था, तो फिर क्लास 2 में जाएगा तो थोड़े बड़े होंगे, क्लास 3 में जाएंगे तो और बड़े होंगे, क्लास 4 में जाएंगे तो और बड़े होंगे, और धीरे धीरे वो बहुत ही बड़े होंगे। तो वो क्या होगा? वो होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर। बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। असेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम। तो ये चीजें बच्चों को लाइव एग्जांपल के साथ सिखाना पड़ेगा, नहीं तो वो कंफ्यूज होंगे। डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है? जो चीजें घट रही है। अब घटता कौन है? बहुत सारी चीजें घटती है। लाइक आपने कैंडल जलाया, हमने इतना बड़ा कैंडल जलाया, वो जल करके क्या हो गया? फिर इतना छोटा हो गया, फिर इतना छोटा हो गया, और फिर एकदम ही छोटा हो गया। तो ये जो कैंडल है वो क्या हो रहा है? वो डिक्रीज हो रहा है। बड़ा था, छोटा था, छोटा था, छोटा। इस तरह से आप बच्चों को पहले लाइव एग्जांपल बताएं कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्या होता है, फिर हम उनको नंबर के साथ ले सकते हैं। लाइक हमने उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर बताया, हमने उनको नंबर दे दिया। पहले तो आप 20 तक ही उनको प्ले करिए, लाइक 2, 6, 4, 10, 15। अब हमें ये बहुत आसान लगता है कि कोई भी कर ले, लेकिन अब बच्चों के व्यू से देखिए तो उनको थोड़ी मुश्किल होती है शुरू में, क्योंकि मैं बच्चे को पढ़ाती हूँ तो मैं इन सब चीजों को जानती हूँ कहाँ कहाँ पे बच्चे स्टक करते हैं। तो पहले तो उनको ये बताइए कि कौन सा सिंगल डिजिट का नंबर है और कौन सा डबल डिजिट का नंबर है, क्योंकि जो सिंगल है वो हमेशा ही छोटा होगा डबल वाले से। तो पहले बच्चों को पूरा मत बताइए कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, यहाँ तक काउंट करो। पहले उनको ये बोलिए कि चलो तुम सिंगल डिजिट वाला काउंट करो। तो सपोज वो 1 से काउंट करना शुरू करेंगे तो 1 के बाद उनको 2 मिल जाएगा, 3 उनको नहीं मिला, 4 मिला तो 4 लिखते हैं, 5 उनको नहीं मिला, 6 मिला तो 6 लिखते हैं, 7, 8, 9, इसके बाद 10 में, तो यहाँ पे उनको 10 मिला। तो अब आप उनको कैसे बताएंगे कौन 1 से शुरू हो रहा है वो देखो, कौन 2 से शुरू हो रहा है वो देखो, 3 से कौन शुरू हो रहा है वो देखो। तो उसके बाद तुम्हें और कुछ समझ में आएगा। तो उसमें क्या कर सकते हैं, जैसे इनको 10 और 15 है तो 10 और 15 में है तो वो 10 से काउंट करेंगे, चलो 10 मिल गया, 11, 12, 13 है नहीं, 14 है नहीं तो 15 मिल गया, तो ऐसे लिखें। हम एक और एग्जांपल लेते हैं थोड़े से बड़े नंबर का, उसको कैसे करेंगे? लाइक यहाँ पे हमको 6 दिया, यहाँ पे 12 दिया, यहाँ पे 28 दिया, यहाँ पे 22 दिया, यहाँ पे 1 दिया और यहाँ पे हमने 35। तो अब उनको बोलेंगे इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, वो बहुत छोटे हैं उनके हिसाब से देखो तो ये उनके लिए टफ है। तो वो सबसे पहले उनको क्या बताओ, सबसे पहले सिंगल डिजिट वाला ढूंढो जो एक ही है, कौन सा है? बस 6 है तो 6 लिख दो, क्योंकि ये सबसे छोटा होगा, 2 लोगों से तो छोटा ही होगा, 2 नंबर से तो छोटा ही होगा, ठीक है। अब उनको क्या बताओ, अब 1 वाला नंबर देखो जो 1 से शुरू हो रहा है, तो 1 से कौन कौन सा शुरू हो रहा है? 12 और 16। तो वो क्या करेंगे, वो तुरंत
शुरू करेंगे, उनकी अंडरस्टैंडिंग जिस लेवल की है उस लेवल का बताओ आप, तो वो 10 से शुरू करेंगे। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। आप उनको बताओ कि 2 से कौन कौन से शुरू हो रहे हैं, तो फिर वो 2 वाले नंबर निकालेंगे, उनको ये दोनों नंबर मिले 2 वाले। तो अब 2 का जो नंबर मिला उसको कैसे वो शुरू करेंगे, 20 से काउंट करना शुरू करेंगे। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, then 28। फिर उनको बताओ 3 से कौन सा नंबर शुरू हो रहा है, एक ही है 30, तो 30। तो हमें जितना सिंपल लगता है चीजें बच्चों को उतना एक बार में सारी चीजें सिंपल नहीं लगती, तो हमें क्या है इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। अच्छा, डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिए शुरू में ही क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर यदि करना हो तो हमें उन्हें पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर बताओ, डिक्रीजिंग ऑर्डर है तो पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर बताओ आप, और फिर यहां से इनको बोलो कि आप इसको अपोजिट लिख दो। 35, 28, 22, 16, 12, 6। बिकॉज बैकवर्ड काउंटिंग पे उनका कंसेप्ट बहुत ज्यादा इजी और क्लियर नहीं होता है उस एज तक, तो उनको अपना इस तरह से बताओ, एक दो ऑलमोस्ट 6 to 10 सम्स वो कर लेंगे, 6 to 10 एग्जांपल्स कर लेंगे, तो फिर उनको समझ में आने लगेगा कि अरे 35 जो है वो बड़ा होता है, 28 उससे छोटा होता है, 22 उससे छोटा होता है, तब वो फिर डायरेक्ट करना शुरू कर देंगे। बट शुरू में आप उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर के बाद बताओ, पहले इंक्रीज करो और फिर उसको सबको अपोजिट वे में लिख दो, तो वो क्या हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर, क्योंकि आप वो यहाँ से क्या होगा सब डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर का कंसेप्ट है। एक और कंसेप्ट हमारा बचा हुआ है वंस और टेंस। ये बहुत इजी है उनके लिए, बिकॉज इनके क्लास में बहुत छोटी सी चीज है ये, हम और आगे में पढ़ेंगे वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, तो अब हम कभी इनको वंस और टेंस बताएं। तो वंस और टेंस कैसे बताएंगे हम इनको? वंस और टेंस क्या होता है? पोजीशन होता है। इस पोजीशन को क्या बोलते हैं? वंस, और इस पोजीशन को क्या बोलते हैं? टेंस। वैसे ही वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स आगे होता है, अभी हम उनको सिर्फ वंस और टेंस बताएं। तो ये वंस और टेंस, यदि इसको लिखना हो तो आप क्या लिखते हैं? 2 टेंस एंड 4 वंस। अभी बच्चों को हम सिर्फ वंस और टेंस के बारे में इतना ही बताते हैं। लाइक 35 क्या बोलेंगे? 3 टेंस एंड 5 वंस। ठीक है, वंस है और ये क्या है? टेंस। तो ये 10 टॉपिक में बच्चों को पूरे नंबर्स खत्म हो गए। आपको करना क्या है? हर एक एक टॉपिक को आपको प्रैक्टिस करानी है, और हर एक एक टॉपिक पहले तो आप 5 डेज कराइए, हर एक टॉपिक हर एक टॉपिक हर एक टॉपिक। जिसमें उनको और वक्त लगता है उसको 10 डेज करिए, और वक्त लगता है तो 15 डेज करिए। मैक्सिमम 15 डेज में उनको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो एक एक टॉपिक 15 डेज में करिए, और एक बार पूरा टॉपिक्स जब कंप्लीट हो जाए तो आप उनको हर दिन 10 क्वेश्चंस दीजिए फ्रॉम ईच टॉपिक। तो सारे टॉपिक से जब आप एक क्वेश्चन देंगे तो उनका क्या होगा? रिवीजन हो जाएगा, और रिवीजन के बाद धीरे धीरे जब वो करना शुरू करेंगे, एक्यूरेसी बढ़ेगी, तो फिर उनको कॉन्फिडेंस भी आने लगेगा, और आपको भी लगेगा कि आपका बच्चा